वेलकम टू एसएससी मेकर। आज है 22 अप्रैल 2020 और 22 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल। हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस अवसर पर प्रशासनिक सुधार तथा जन शिकायत विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस दिन अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उनकी सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए पुरस्कृत किया जाता है और यह पुरस्कार उन्हें नागरिकों को उत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया जाता है। अब इस दिवस का मुख्य उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय प्रशासनिक सेवा राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्यों द्वारा अपने आप को नागरिकों के लिए एक बार पुनः समर्पित और फिर से वचनबद्ध करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है 21 अप्रैल। चलिए मूव करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की साइड। लेकिन उससे पहले गाइस आज के टारगेट की अगर हम लोग बात करें तो आज के वीडियो के लाइक्स का टारगेट है 1300 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी अचीव करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की साइड जो कि क्या कहता है किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है चीन। इसका करेक्ट आंसर है चीन ने की भारत के नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों की आलोचना। ठीक है, चीन ने सोमवार को मतलब चीन ने कल यह कहा कि भैया ये विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों के विरुद्ध है और मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार के खिलाफ है। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट कब कहा, इसी सोमवार को मतलब परसों को ऐसा स्टेटमेंट दिया चीन ने। ठीक है, अब कोरोना महामारी के दौरान चीनी निवेश और भारतीय कंपनियों के टेक ओवर को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पिछले हफ्ते FDI नियमों में बड़ा बदलाव किया जो कि बहुत ज़रूरी था और इस बदलाव के बाद कोई भी विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी का अधिग्रहण विलय नहीं कर सकेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है चीन। इसका करेक्ट आंसर है। चलिए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की साइड। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के शेष भाग के लिए अग्रिम सीमा को 1.2 लाख करोड़ रुपए से कितने लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने की घोषणा करी है। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 2 लाख करोड़ रुपए। RBI द्वारा ये जारी किया गया और कोरोना वायरस महामारी फैलने से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए भारत सरकार के साथ विचार विमर्श के बाद यह तय किया गया कि भैया चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही की शेष अवधि के खर्चों को पूरा करने के लिए अग्रिम राशि को 2 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। ठीक है, अब RBI ने इससे पहले राज्यों के लिए भी उनकी खर्च जरूरतों को पूरा करने के लिए अर्थोपाय ऋण की सीमा को 30% से बढ़ाकर सीधा 60% कर दिया। अब कोरोना वायरस से जूझ रही सरकारों के लिए बंद पड़ी आर्थिक गतिविधियों के बीच संसाधन जुटाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 2 लाख करोड़ रुपए। चलिए देखते हैं आज का फोर्थ क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किन्हें नियुक्त किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कपिल देव त्रिपाठी। IAS अधिकारी हैं ये कपिल देव त्रिपाठी। इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया है। अब कपिल देव त्रिपाठी असम मेघालय कैडर के 1980 बैच के IAS अधिकारी हैं। अब मौजूदा समय में त्रिपाठी जो हैं वो सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने संविदा आधार पर त्रिपाठी को कोविद का सचिव नियुक्त कर दिया। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के कार्यकाल के समान ही रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है कपिल देव त्रिपाठी। चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए किस लिंक की शुरुआत करी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है डैशबोर्ड इसका करेक्ट आंसर है। देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए
3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, जैसा कि सबको पता है। और इस कारण ढुलाई का काम करने वाले ट्रक ड्राइवरों को ट्रकों की मरम्मत के लिए दुकानों और खाने के लिए ढाबों के नहीं खुलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं परिवहन मंत्रालय ने इसका समाधान करने के लिए डैशबोर्ड लिंक की शुरुआत कर दी। और अब बात करते हैं इसके उद्देश्य, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी पर काबू पाने के लिए घोषित लॉकडाउन में मौजूदा चुनौतीपूर्ण समय में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ट्रक चालकों और क्लीनर्स को देश के विभिन्न स्थानों पर आवागमन के दौरान सहायता उपलब्ध कराना। बेसिकली ट्रक ड्राइवर्स के लिए ये फैसिलिटी स्टार्ट करी गई है। चलिए देखते हैं 6th क्वेश्चन क्या कहता है आज का। 6th क्वेश्चन कहता है, केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने और कोविड-19 की प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए कितने अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर है 6, 6 टीमों का गठन किया। बात करते हैं, केंद्र सरकार ने 6 अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीमों का गठन किया और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल को आवश्यक निर्देश भी जारी करे। कौन कौन से स्टेट को? MP को, महाराष्ट्र को, ठीक है, राजस्थान को और पश्चिम बंगाल को, वेस्ट बंगाल को, ठीक है, आवश्यक निर्देश जारी कर दिए। और ये टीमें केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भी सौंपेंगी। अब गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि भैया टीमें गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन के उपायों का अनुपालन, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई, सोशल डिस्टेंसिंग, स्वास्थ्य ढांचे की तैयारियां और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और राहत शिविरों में मजदूरों और गरीबों की स्थिति पर गौर करेंगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? टोटल 6 टीमों का गठन किया गया। चलिए देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या कहता है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कितने कंपनियों को चुना जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 कंपनियों में कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। अब DBT ने कोविड-19 के टीके को विकसित करने के लिए केंद्रीय समन्वय एजेंसी नामित की है। इसके अलावा उसे जांच और इलाज के तरीके निकालने के 13 अन्य प्रस्ताव भी मिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? 3। टोटल को 3 को मुहैया कराया जाएगा धन। चलिए देखते हैं आज का 8वां प्रश्न। गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। और इस याचिका में क्या कहा गया है कि भैया गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र जहां आदिवासी आबादी निवास करती है, ठीक है, पोलावरम सिंचाई परियोजना वाले क्षेत्र के बहुत ज़्यादा निकट है। अब गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तक विस्तारित है। अब गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, जैसा कि आप सबको पता है ये बात, और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। कितना? 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है लगभग, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या? आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। 9th क्वेश्चन की बात करें, देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य निम्न में से कौन सा है जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं मिले? तो ये सबको पता होना चाहिए। गोवा इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। गोवा इसका करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र से ही सटे छोटे राज्य गोवा ने कोरोना के खिलाफ जंग को जीत लिया। गोवा कोरोना को मात देने वाला देश का पहला राज्य बन गया और अब यहाँ एक भी कोरोना का मरीज नहीं है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की है कि राज्य में कोरोना संक्रमण के एक भी सक्रिय केस नहीं है। पहले से जो 7 लोग संक्रमित थे वे पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। लगातार लोगों का टेस्ट किया जा रहा है कंटिन्यूसली, लेकिन संक्रमण का फैलाव नहीं हुआ। समय रहते ही गोवा ने यह जंग जीत ली। धीरे धीरे सारे स्टेट्स को ये जंग जीतनी है, तो पब्लिक का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देखते हैं 10th क्वेश्चन क्या कहता है। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक
कीबोर्ड विकसित किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? गूगल। जी हाँ, गूगल इसका करेक्ट आंसर है। गूगल ने नेत्रहीनों के लिए टॉकबैक नाम से एक ब्रेल कीबोर्ड जारी किया। अब कीबोर्ड का उपयोग बिना किसी अतिरिक्त हार्डवेयर के जोड़ा जा सकता है। कीबोर्ड को एंड्रॉयड फ़ोन पर रोल आउट किया जा रहा है और जो एंड्रॉयड संस्करण 5 या उच्चतर का समर्थन करता है और ब्रेल ग्रेड 1 और 2 का समर्थन करता है। ठीक है, गूगल ने ब्रेल डेवलपर्स के अलावा ब्लाइंड और लो विजन जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के साथ मिलकर इस कीबोर्ड को तैयार किया। बहुत डिफरेंट इनिशिएटिव है गूगल की तरफ से और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं कल का प्रश्न जो हमने होमवर्क के लिए दिया था। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। कल का क्वेश्चन क्या था? कल का क्वेश्चन था नासा 11 साल में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है फॉल्कन 9। फॉल्कन 9 इसका करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और हाँ, आज का लाइक्स का टारगेट बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लाइक्स का टारगेट है 1300 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी अचीव करेंगे। ठीक है, और अगर अभी तक भी आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा पाएँ। और अगर अभी तक भी आपने SSC मेकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकॉन भी नज़र आएगा, आप उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिलते जाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। हैव अ नाइस डे।